आपको छुएगा आज, और आज आप अपनी एक नई टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे और आप रिसीव करेंगे आज अपनी टेस्टिमनीज को। आमीन। सो इसीलिए प्रभु की प्रेजेंस में अपने मनों को पूरी तरह से तैयार रखें, प्रभु के साथ एक मन रहें। सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठकर अपने बीजों को तैयार रखें, मन में मनन करें। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु के आगे आपकी, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सम्मुख रखें। प्रभु जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का हल करेगा आपके बोने के द्वारा, अपने स्वर्गीय रूपी उत्तम भंडारों को खोलेगा। आपके फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके लॉस, आपके फेलियर को, जो पैसे में दिक्कत है, गरीबी और तंगी को और कमी को और घटी को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने हेवनली भंडारों को खोलेगा। सो जब हम बोएंगे तो प्रभु हमें धन्य करेगा। परमेश्वर कहता लेने से देना धन्य है। सो जितने भी जन प्रभु के वचन के अनुसार बोते हैं, प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, वे ये व्यक्त करते हैं कि हम सेल्फिश नहीं हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं, हम केवल परमेश्वर तुझसे अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई, अपनी टेस्टिमनी ही लेना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर पूरी तरह से अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। जिस रीति से खुदावंत तूने अपना आप हमें दे दिया, सब कुछ सौंप दिया। परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब जानते ही हैं कि प्रभु हमारे लिए निर्धन बना कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। सो उसके अनुग्रह पर जितने लोगों को विश्वास है, और बोना तो ना तो नए नियम का हिस्सा ना पुराने नियम का हिस्सा, विवेक के साथ, बुद्धि और समझ के साथ जो प्रभु ने हमें विजडम दी है और जो प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ है, उसके अनुसार हम अपने दशमांश को, अपने ऑफरिंग्स को प्रभु के कामों के लिए बोते हैं। सो जिस तरह से प्रभु ने अपना आप दे दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हमारे लिए निर्धन हुआ, हमारे लिए प्रभु ने कोड़े खाए ताकि हम बीमार ना रहें, हमारे लिए कांटों का ताज पहनना परमेश्वर ने ताकि सारे हमारे बोझ जो हमारे सिरों के ऊपर हैं, सारे डिप्रेशन, सारे बोझ खत्म हो जाएं। सो प्रभु ने शर्मिंदगी सही ताकि हमें इज्जत मिल सके। सो जितने भी प्रभु ने जो हमारे लिए किया, उसे जितने भी जन मानते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं, वे सभी जन निस्वार्थ सेवा प्रभु के आज से करेंगे। नेहम्या की तरह अपने बेस्ट को प्रभु के कामों के लिए बोएंगे, अपने दुखों को, पीड़ाओं को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल के बिना सोचे प्रभु के लिए बोएंगे। हमारा लक्ष्य एक समय पर हो सकता है कि हम सेव करना चाहते हैं, हम सेविंग्स चाहते हैं, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए हम सेव करना चाहते हैं पैसा, लेकिन वचन कहता है कि सब प्रकार के लोभ से बचे रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा परमेश्वर में विश्वास कम हो जाए और तुम बहुत सी पीड़ाओं को, बहुत से दुखों को सहन करो। जब भी प्रभु के कामों की बारी है तो परमेश्वर कहता है ऐसे हैं जो शितरा देते हैं, ऐसे है जो प्रभु के कामों की बारी आती, जब बोने की बारी आती है तो वो सेविंग के विषय में नहीं सोचते, वो शितरा देते हैं। और परमेश्वर कहता है कि शितराने के कारण, प्रभु के कामों के लिए अपना अपने उशावर करने के कारण उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं जब प्रभु की सेवा की बारी आती, बोने का समय आता है और वो अपने हाथों को खींच लेते हैं, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं। सो वचन कहता है ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जो देना चाहिए उससे भी कम देते हैं और फिर भी उनकी बढ़ती नहीं होती। सो इसलिए जब प्रभु के कामों की बारी आ रही है, अभी बोने का समय है, सो अपने बेस्ट को देना है, सबसे उत्तम को देना है। हालेलुया। सो कितने जन ब्रांचेस, कितने जन तैयार हैं आज अपने बेस्ट को, अपने उत्तम को देने के लिए? जैसे प्रभु ने अपना सब कुछ दे दिया, तो उस रीति से हमें भी अपना भेंट जो है बलिदान के स्वरूप परमेश्वर के सम्मुख देनी है। हमारी भेंट एक तरह का एक नियम नहीं, एक रस्म नहीं हम इस समय कर रहे हैं। या यदि ये एक रस्म होती तो फाइनेंशियली बोने के द्वारा बहुत सी टेस्टिमनीज लोगों की लाइफ में कभी नहीं बनती, यदि ये सिर्फ एक रस्म होती। लेकिन जब भी हम बोते हैं, प्रभु हमारे चिंतनों को खोलता है। सो यही रीजन है कि हम अनगिनत फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को और गरीबी के श्रापों को खत्म होता हुआ एवरी मीटिंग में, एवरी डे हम लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज को देखते हैं। सो जितने भी जन ये सोचते हैं कि बोना एक रस्म है प्रभु के घर में, तो केवल आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप अपनी टेस्टिमनीज को, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को अपनी लाइफ में रोक रहे हैं कि प्रभु की बरकतें ना आए। सो इसीलिए प्रभु के घर में जो भी होता है, जो भी प्रेयर्स, वर्शिप होती, वचन होता है, मास प्रेयर्स होती हैं, जहाँ इस पुलपट से आपके लिए कुछ भी बोला जाता है, वो एक बरकत का कारण होता है। वो एक टेस्टिमनीज को, एक नई टेस्टिमनी को क्रिएट करता है। हालेलुया। सो इसीलिए जब भी आपके लिए कोई भी आज्ञा निकलती है प्रभु की ओर से, सो उसे हमें पूरा करना है। प्रभु के कामों के विषय में हमें कभी भी ज्यादा अपना माइंड नहीं लगाना। जब भी प्रभु की बारी है तो प्रभु हमसे बुद्धिमान परमेश्वर है। जहां हमारी बुद्धि का टॉप लेवल है, वहां से परमेश्वर की बुद्धि शुरू होती है। हालेलुया।
सो उस परमेश्वर को केवल सुनना है कि वो क्या कहता है। वो परमेश्वर कहता है यदि तुम बोओगे तो फाइनेंशियली बरकतें दूंगा। काउंसलिंग में ट्यूसडे बहुत से लोग आते हैं और अनगिनत लोग आते हैं जो कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, हमारे घरों में तंगी है, हमारे इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, हम गरीबी में हैं। और जब उन्हें पूछा जाता है क्या आप दशमांश को बोते हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैं दे देता हूँ, 10,000 में से 100 निकालता हूँ, 200 निकालता हूँ। जब आपकी कोई पर्सनल चीजें आती है तो आप पूरी बुद्धि लगाते हैं, अपनी पूरी समझ और इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। लेकिन जब बोने का समय आए तो फिर हम क्यों मूर्ख बन जाते हैं और क्यों नहीं प्रभु के वचन को पूरा करते। तो मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति अपने टाइट को कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं बोता, अपने 100 में से 10% प्रभु के कामों के लिए नहीं बोता, वो काउंसलिंग में कृपया अपनी गरीबी को लेकर ना आए। वो अपने घर में रहकर प्रभु के आगे प्रार्थनाएं करें, प्रभु उसे विजडम दे, समझ दे, फाइनेंस के विषय में अपने टाइट को पूरे का पूरा प्रभु के कामों में दे और उसके बाद वो प्रेयर्स करवाए और प्रभु आपके लाइफ में कार्य करेगा। आमीन। सो यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु ने बड़े कार्य किए। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसके 13 और 14 को पढ़ते हैं। उसमें लिखा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। यदि तुम अपने सारे मन प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसकी सेवा करो, उसे सर्व करो, उसे प्रेम करो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आद और अंत दोनों समयों की वर्षाओं को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु, टटका तेल संचय कर सकेगा। आमीन। सो वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मुझसे प्रेम करो, मुझे सर्व करो, मेरी सेवा करो, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ के विषय में हर तरह का मैं अंडर कंट्रोल रखूंगा। किसी भी तरह की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, नेगेटिव हालात, कोई भी तेजी, कोई भी मंदी, कोई भी अटैक, किसी दूसरे मुल्क में अटैक, तुम्हारे जो पर्सनल बिजनेस पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं करेंगे। ये वचन कहता है। प्रभु कहता है कि मैं दोनों समयों की वर्षा, बरसात को नियंत्रण में रखूंगा, कंट्रोल रखूंगा। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो एक समय पर अरबों की प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं, मालिक होते हैं, लेकिन दूसरे ही समय कोई ना कोई उनके बिजनेस पर अटैक होता है, या फिर वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर किसी तरह की तेजी, कोई मंदी, कोई अकाल की वजह से, कोई सरकार के द्वारा कोई डिसीजन की वजह से एकदम से उनका बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है, वो गिर जाते हैं, फ्लॉप हो जाता है उनका बिजनेस। आए दिन हम बड़े बड़े बिजनेसमैन के फेलियर की स्टोरीज हम इंटरनेट पर देखते हैं। लेकिन ऐसा उनकी लाइफ में क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को प्रभु के कामों के लिए, अपने दशमांश को नहीं निकाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को प्रभु के कामों के लिए नहीं बोया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जितने विश्वासी हैं, जितने प्रभु को मानते हैं, जितने स्वीकार करते परमेश्वर को, यदि वे अपनी कमाई के दशमांश को, अपनी कमाई के अधिकतर हिस्से को प्रभु के कामों में लगाएं, तो परमेश्वर कहता है ऐसे बिजनेस गिरेंगे नहीं। प्रभु हर तरह की सिचुएशन को, आपकी आसपास की परिस्थितियों को कंट्रोल रखेगा और किसी भी तरह का असर जो है, बुरा असर आपके बिजनेस पर नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि यदि हम बोएंगे कोई भी बुरा असर हमारे बिजनेस पर नहीं होगा? यदि आप विश्वास करते हैं, आप बोएंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और मैं आपकी टेस्टिमनीज को मैं यहां पर इस वचन के अनुसार पूरा होता हुआ देखूंगी। सो अपने बेस्ट को निकालें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा है, जब प्रभु के वचन में पढ़ते 1 कुरिन्थियों 16 उसके 1 में, कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। तो परमेश्वर कहता कि पौलुस कहता है कि मैंने केवल गलातिया की कलीसिया को आज्ञा नहीं दी, लेकिन हर एक विश्वासी को यह आज्ञा दी है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। सप्ताह के पहले दिन, सो केवल एक बार नहीं, बल्कि सप्ताह का पहला दिन इतवार, संडे, एवरी वीक आता है। सो परमेश्वर कहता है कि महीने का एक दिन नहीं, साल में 4 दिन नहीं, सप्ताह के पहले दिन, सो एवरी वीक का जो पहला दिन, जो संडे है, जब हम प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, तो सप्ताह के पहले दिन, एवरी वीक, एवरी संडे अपने पास परमेश्वर के नाम में कुछ अलग रख छोड़ा करो। हालेलुया। सो इसीलिए हम एवरी संडे प्रभु के नाम में